हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय सीवी। माय नेम इज़ निखिल और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो है इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल उन लोगों के लिए जो KVS, NVS, DSSB, PGT या TGT मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं ज्योमेट्री, पूरा कंप्लीट करेंगे सिलेबस ज्योमेट्री का 9 से लेकर के 12 तक का। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है ज्योमेट्री। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री क्या होता है। तो ज्योमेट्री आपने हिंदी में नाम भी सुना होगा, ज्यामिति। जियो प्लस मैट्री, जियोमेट्री का मतलब होता है अर्थ की स्टडीज़। ज्योमेट्री में हम शेप, साइजेस, इस तरीके की चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, इस तरीके की चीज़ों को हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो वहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या है एक्चुअली? एक वेस्टर्न जो मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, उन्होंने प्लेन्स और सॉलिड्स जो फिगर होते हैं उनकी स्टडी करना शुरू किया, जो एक्सियम और थ्योरम्स पर बेसिस होती थी। तो उसे कहते हैं हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री, जो 2D प्लेन में या फिर सिर्फ प्लेन और सॉलिड्स के बारे में बात करती है ज्योमेट्री, उसको यूक्लिड्स ज्योमेट्री कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जानना शुरू करेंगे, जैसे कि एक्सियम्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट क्या होते हैं, या थ्योरम्स क्या क्या कहते हैं। तो एक्सियम्स की डेफिनेशन है बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ्स। कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको हम यूं ही मान लेते हैं और उन्हें प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक लाइन, कोई भी सपोज करिए एक लाइन है, वो लाइन कैसे बनती है? उस लाइन में बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं। जैसे एक सपोज ये लाइन है, इसमें इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, तो हम ये चीज़ जानते हैं कि एक लाइन इन्फिनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होती है। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं, बेसिक फैक्ट्स, उनको हम एक्सियम्स कहते हैं। सपोज एक और एग्जांपल, सपोज कोई दो चीज़ें हैं जो आपस में बराबर हैं, और उन दोनों का जो अगर हम आधा करते हैं तो जो आधा निकल के आएगा वो भी क्या होगा? 1 है, 1 है, तो हाफ 1/2, 1/2, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल ही होंगे। इस तरीके की चीज़ों को हम एक्सियम्स कहते हैं। अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। तो देखो, ऐसे सेंटेंस जिनको ये जज किया जा सकता है कि क्या ये सही है या गलत है, उन सभी चीज़ों को हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। इस तरीके के सेंटेंस को स्टेटमेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल है हमारा, द सम्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एक ट्रायंगल है, उसके जो तीनों एंगल्स होते हैं, उन तीनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज़ 180 डिग्री। बट हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनको ट्रू या फॉल्स में जज किया जा सकता है, उनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। थ्योरम्स, ऐसे स्टेटमेंट जिन्हें प्रूफ की आवश्यकता होती है, उन्हें हम थ्योरम कहते हैं। जैसे पिछला वाला एग्जांपल, कोई भी एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के तीनों एंगल, उनको अगर हम जोड़ें, उनका सम करें, तो 180 डिग्री आएगा। बट इट रिक्वायर्स प्रूफ, कि प्रूफ क्या है कि तीनों 180 डिग्री ही होंगे, 190 क्यों नहीं हो सकते? तो थ्योरम उसे कहते हैं जहाँ पर प्रूफ की आवश्यकता होती है। और कोरोलरी किसे कहते हैं? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका ट्रुथ, कि ये सही है, डिड्यूस किया जा सकता है इजीली किसी भी थ्योरम से, तो उसे हम कहते हैं कोरोलरी। यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे, उनके 5 पोस्टुलेट्स थे, उनके सिद्धांत थे 5 बेसिक। तो वो हम बताने की कोशिश करेंगे। पहला है एक स्ट्रेट लाइन जिसे हम कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट्स हैं, सपोज एक यहाँ पर है और ये 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हम मिला सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। कोई भी 2 पॉइंट्स कहीं पर भी हैं, वो उन दोनों को अगर वापस में स्ट्रेट जोड़ दें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दूसरा पॉइंट, अ टर्मिनल लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। हम कोई एक लाइन सपोज ड्रॉ करते हैं और बोलते हैं कि ये लाइन यहाँ तक है, तो इसे हम पीछे से कहीं से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इन्फिनाइट से कहीं से भी आ सकता है ये। तो दूसरा यूक्लिड का जो पोस्टुलेट था वो ये था कि एक टर्मिनल लाइन जिसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली। थर्ड पॉइंट इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी
एक पॉइंट है सपोज, वो किसी भी एक सर्कल का सेंटर पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल, और किसी भी एक पॉइंट से कितना भी बड़ा रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यही तीसरा पोस्टुलेट है यूक्लिड का। फोर्थ पॉइंट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर सपोज कोई एक एंगल है, एंगल ए बी सी, तो ये सपोज 90 डिग्री है, तो दूसरा एंगल है पी क्यू आर और ये भी सपोज 90 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। पांचवा पॉइंट है कि फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। सपोज कोई एक लाइन है एल, ये लाइन है एल, एक पॉइंट है पी, सपोज यहां पर एक पॉइंट है पी जो कि लाइन एल पर नहीं है। तो यहां पर यह कह रहा है कि एक यूनिक लाइन हमेशा पास होती है पॉइंट पी से जो कि पैरेलल होती है। ये एम लाइन है जो कि पॉइंट पी से निकल रही है और एम इज पैरेलल टू लाइन एल। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट था यूक्लिड का। तो यहाँ पर हमने बेसिक यूक्लिड ज्योमेट्री को जानने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम एंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सर्कल्स क्या होते हैं, जो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल ज्योमेट्री है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।